हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू आवर चैनल एजुकेशनल गोल। और आज आपको जो सीजी बोर्ड की तरफ से जो असाइनमेंट में जो क्वेश्चंस मिले हैं उन्हीं का सॉल्यूशन हम देखेंगे। वीडियो के अंत तक बने रहें और जो भी चैनल पर नए हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। तो देखिए, पहला क्वेश्चन है टाइगर किंग के चैप्टर से, ये कि हु इज़ द टाइगर किंग, वाई डज ही गेट दैट नेम, कि टाइगर किंग कौन है और उनको ये नाम क्यों मिलता है। तो ये देखिए सामने, चूंकि 75 से 100 शब्दों में पूछा है इसलिए इतना बड़ा ही लिखना पड़ेगा हमें। तो देखिए क्या मतलब है इसका, कि द महाराजा ऑफ प्रतिबंधपुरम इज नोन एज द टाइगर किंग, यानी कि प्रतिबंधपुरम के जो महाराजा हैं उनका नाम टाइगर किंग है। ही मे बी आइडेंटिफाइड एज इज हाइनेस जमींदार जनरल किलेदार मेजर सत्यव्यागरा समाहारी महाराजा धीराज विश्व भुवना सम्राट सर जिलानी जंग जंग बहादुर MAD ACTC RCRC के सारे उनका नाम थे। लेकिन इन सभी नामों के बावजूद उनको जो शॉर्ट नाम से पुकारा जाता था वो कहा जाता था टाइगर किंग। ही हैड किल्ड अबाउट 100 टाइगर, 100 टाइगर उन्होंने मार दिए थे। When he was born, the astrologers predicted that he would be killed by tiger. जब उनका जन्म हुआ तो भविष्यकर्ताओं ने भविष्यवाणी करी कि उनको टाइगर ही मारेगा। द 10-day बेबी प्रिंस स्पोक टेरिफाइंग वर्ड्स, तो उस समय जो 10 दिन का जो बच्चा था यही टाइगर किंग, उन्होंने कहा था कि आज से टाइगर्स को सावधान होने की जरूरत है। लेट्स टाइगर्स बी अवेयर। वेन ही ग्रीव अप ही टूक अप ए वोर टू किल 100 टाइगर्स। जब वो बड़े हुए तो उन्होंने संकल्प लिया कि 100 टाइगर वो मार देंगे और उन्होंने मारना स्टार्ट भी कर दिया। तभी से उनका नाम क्या पड़ गया, टाइगर किंग। और यही हमसे प्रश्न में पूछा है कि टाइगर किंग उनका नाम क्यों पड़ा। अब देखिए अगला प्रश्न है, वाई वाज द महाराजा सो एनेक्सियस टू किल द 100th टाइगर, कि महाराजा 100वें टाइगर को मारने के लिए इतने बेचैन क्यों थे। तो ये देखिए, द महाराजा वाज वेरी एनेक्सियस टू एंड किल द 100 टाइगर बिकॉज इट वाज प्रेडिक्टेड बाय द एस्ट्रोलॉजर डेट ही शुड बी मोर केयरफुल फ्रॉम द 100th टाइगर एज ही वुड डाई बिकॉज ऑफ द टाइगर। महाराजा बहुत ज़्यादा चिंतित थे 100वें टाइगर को मारने के लिए, क्योंकि भविष्यवाणी में भविष्यकर्ता ने यही कहा था कि उनको सबसे ज़्यादा सावधान होने की जरूरत है 100वें टाइगर से, क्योंकि 100वां टाइगर उनको मार देगा, उनके मरने का कारण बनेगा। टू फाल्सिफाई द प्रडिक्शन, तो इसी भविष्यवाणी को गलत करने के लिए द महाराजा वाज कीनली एम्बियस टू किल द 100th टाइगर। तो उनकी भविष्यवाणी को गलत करने के लिए महाराजा बड़े ही अपने लक्ष्य में लगे हुए थे कि कैसे भी करके वो 100वें टाइगर को मार देंगे। कंसिक्वेंटली ही किल्ड 99 टाइगर्स एंड हिज दीवान अरेंज्ड फॉर द लास्ट टाइगर। 99 टाइगर लगातार उन्होंने मार दिए और उनके दीवान ने 100वें टाइगर की व्यवस्था भी कर दी। द महाराजा एम्ड एट इट बट इट फेंटेड, महाराजा ने उस पर लक्ष्य लगाया लेकिन वो बेहोश हो गया। लेटर ऑन द गार्ड्स किल्ड इट, और उसके बाद जो गार्ड थे उन्होंने उस टाइगर को मारा, यानी कि महाराजा 100वें टाइगर को नहीं मार पाए थे। अब ग्रामर देख लेते हैं। देखिए थर्ड क्वेश्चन में सारे ग्रामर है। वॉइस पूछा है, वॉइस बदलना है, जैसे पहले वाला ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, इसको एक्टिव वॉइस में बदलना है। फिर ये एक्टिव वॉइस में, इसको पैसिव वॉइस में बदलना है। और ये भी एक्टिव वॉइस में है। और एक मैंने ये वाला बनाया, ये 4 मैंने आपके लिए बना दिए, मैं आपको दिखा देता हूँ। तो ये देख सकते हैं आप, समवन हैज स्टोलन माई पेन माई बाइसिकल, ये हमने पहले वाले का बना दिया। फिर अगला वाला पास्ट टेंस में था तो ये पेन वाज हो गया, गिवन टू मी बाय अब्दुल, ये हो गया। टी इज लाइक्ड बाय हिम, ही लाइक्स टी था, उसका बन गया। उसके बाद जो था लेट द विंडो बी शट, ये हमने उसका बना दिया, ठीक है, शट द विंडो का, ठीक है। बिल्कुल चारों करेक्ट है, कोई दिक्कत नहीं है। उसके बाद अगला देख लेते हैं। ये देखिए नरेशन पूछे, जॉय सेड माय फेवरेट गेम इज क्रिकेट। देखिए जॉय सेड डेट आ जाएगा यहाँ पर तो बीच में, ठीक है। अब जॉय का नाम के अनुसार यहाँ पर बदलाव होगा, हिज आ जाएगा, हिज फेवरेट गेम। अब ये हो जाएगा वाज, क्योंकि हमारी जो रिपोर्टिंग और पास्ट टेंस में तो वाज आ जाएगा। मैंने हालांकि उधर बना के दिखाए हैं लेकिन अभी आप मेरे साथ समझ लीजिए। तो क्या बन गया पहले वाला, कि जॉय सेड डेट हिज फेवरेट गेम वाज क्रिकेट। फिर अगला है शीला सेड टू माई फ्रेंड, तो इसका हो जाएगा शीला टोल्ड माई फ्रेंड, ठीक है। फिर लगा देंगे हम डेट लगा दिया। उसके बाद शीला महिला है तो हम कर देंगे शी लाइक्ड कॉफी। लाइक्ड क्यों कर रहे हैं हम, क्योंकि ये भी इसकी रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट टेंस में, ये आप देख सकते हैं। फिर अगला वाला है माई ब्रदर सेड टू मी, तो इसका कर देंगे माई ब्रदर टोल्ड मी। तो देखिए गो होम, इसमें ऑर्डर दिया जा रहा है तो हम कर देंगे माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, सीधा ऐसे बन जाएगा, कोई जरूरत नहीं है टोल्ड वर्ल्ड करने की। माई ब्रदर ऑर्डर्ड मी टू गो होम, ठीक है।
उसके बाद सी सेड टू मी हैव यू टेकन माई रिस्ट वॉच, इसको बनाना है। तो देखिए सी टोल्ड मी या सी आस्क्ड मी, सी आस्क्ड मी भी कर सकते हैं हम, सी आस्क्ड मी इफ, उसके बाद ये हो जाएगा आई हैड टेकन हर रिस्ट वॉच। तो ये देख लीजिए सारे आंसर यहाँ दे दिए हैं लाइन से ए बी सी डी, ठीक है, बिल्कुल सारे करेक्ट हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। अगला देखते हैं। देखिए आगे रिक्त स्थान पहला वाला है ए ओल्ड मैन, और उसके बाद रिक्त स्थान दिया हुआ है वाज कैरिंग द सूटकेस नॉक्ड एट द डोर। तो ए ओल्ड मैन इसमें सब्जेक्ट है तो हम हु लगा देंगे, क्योंकि ह्यूमन बींग्स के लिए हु और होम का प्रयोग कर सकते हैं हम, विच डेट नहीं आता है। अगला वाला है सी इज ओपनिंग ए स्टोर, वो एक दुकान खोल रही है जो कि सेल्स डिफरेंट काइंड्स ऑफ मशरूम्स। तो देखिए दुकान के बारे में ये अतिरिक्त जानकारी है, तो इसमें हम या तो विच का प्रयोग करेंगे डेट का, इन दोनों में से एक ही आ जाएगा, ठीक है। विच या डेट दोनों में से कुछ भी आ सकता है, क्योंकि विच भी हम निर्जीव वस्तु के लिए उपयोग करते हैं, क्योंकि दुकान की बात हो रही है इसमें, और डेट तो हम कहीं पर भी लगा सकते हैं, जब हमें कुछ भी समझ नहीं आया तो हम डेट लगा सकते हैं। उसके बाद अगला पूछा है कि ये किस प्रकार का क्लोज है, ये जो आपको बोल्ड लेटर्स में दिख रहा है। द बुक्स विच द प्रोफेसर असाइंड वर वेरी एक्सपेंसिव। तो विच द प्रोफेसर असाइंड, इसके बारे में पूछा है, तो यह है एडजेक्टिव क्लोज। कौन सा क्लोज है? एडजेक्टिव क्लोज, मैंने आपको लिखित में बताया, आप देख लीजिएगा। उसके बाद अगला पूछा है अनलेस द क्राउन कैन मेक ए बेटर केस द एक्यूज्ड मर्डर विल नॉट बी कन्विक्टेड। अनलेस द क्राउन, इसमें आपसे पूछा है क्लोज कौन सा है, तो एडवर्ब क्लोज। कौन सा क्लोज? एडवर्ब क्लोज, ठीक है। अब आपको सिर्फ 4 करने से 4 हो गए हैं, आप चाहो तो आगे भी कर सकते हैं। ये वाला जो ही रिप्लाइड डेट ही वुड कम, उसने रिप्लाई किया, क्या रिप्लाई किया कि वो आएगा, ये नाउन क्लोज हो गया नीचे वाला, ठीक है। आई वंडर्ड व्हाट ही वाज डूइंग देयर, मुझे आश्चर्य था, तो मुझे क्या आश्चर्य था कि वो वहाँ क्या कर रहा था, यानी कि ये भी नाउन क्लोज है, ठीक है। मैं सारे आंसर बता देता हूँ, 4 तक के आंसर मैंने लिख दिया। तो ये देखिए 5वें के सारे आंसर मैंने यहाँ पर नीचे दिए हुए हैं ABCD लाइन से, ठीक है। तो ये इस तरह से आपका सॉल्यूशन हो गया। वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताएं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।